दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। दोस्तों, आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां दो गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया, बोला, जहां पनाह मैं अदनासा कुम्हार हूं, आपके शहर में रहता हूं। अकबर, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार, जहां पनाह, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूं। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहां पनाह, मेरा एक दोस्त फारस गया था। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया, वहां आपके नाम का डंका बजता है। आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार। अकबर बोले, और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर। इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगाए देते हैं। अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहांपना, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वह अकेला इस काम के लिए काफी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना, हुजूर। अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं। तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है। पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा।
दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस जाऊंगा। अब देखता हूं धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपनाह, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत को तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? इस पर बादशाह ने आदेश दिया, ठीक है, लिख दो। इसमें बहुत खर्च आएगा, बीरबल ने बताया। वो खजाने से ले सकते हो, बादशाह ने स्वीकार किया। बीरबल ने खजाने से धन लिया और उसे पुण्य कार्यों में खर्च कर दिया। उन्होंने अकबर भारत लिखने के लिए 6 मास का समय ले लिया। 6 मास के बाद बीरबल एक ग्रंथ की पांडुलिपि लेकर पहुंचे, जो वास्तवकार कागजों का पुलिंदा था और ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर रश्मि कपड़े में बांध दिया गया था, जैसे पाक कुरान हो। बादशाह के सामने रखकर बीरबल बोला, अभी कसर है और मैं चाहता हूं आप इसे छप जाने पर ही पढ़कर देखें। ठीक है, तभी देख लेंगे। पूरा करो और छपवाओ। हुजूर, पूरा तब हाँ सकता है जब बेगम साहिबा भी कुछ बता, क्योंकि महाभारत में स्त्री पात्र भी हैं। जा कुछ पूछना है बेगम से पूछ लो, बादशाह ने स्वीकृति दे दा। बीरबल उस पुलिंदे को लेकर बेगम के पास पहुंच गए और बेगम सवाल, बादशाह सलामत एक ऐसा ग्रंथ लिखवा रहे हैं जो महाभारत सरीखा हो। महाभारत में द्रौपदी भी होती है जिसके 5 पति होते हैं। आप भी अपने 5 पतियों के नाम बता दीजिए। एक तो बादशाह हैं ही, अन्य 4 को मैं नहीं जानता, बता देंगी तो लिख दूंगा, अन्यथा ग्रंथ अधूरा रहेगा। बीरबल, यह क्या बदतमीजी है? ऐसे ग्रंथ को मैं आग लगा दूंगी। क्रोध में आकर बेगम ने उसी वक्त वह पुलिंदा छीना और बांदी से आग में जलवा दिया। बीरबल मुस्कुराता हुआ चला गया और बादशाह से बोला, जहांपनाह, मैं उस पांडुलिपि को पूरा करने के लिए बेगम साहिबा से यह पूछने के लिए गया था कि द्रौपदी की तरह उसके 5 पति कौन कौन से हैं, तो बताना तो दूर, उन्होंने अब तक लिखी पुस्तक ही जलवा दी।
बेगम साहिबा क्रोध से आग बबूला हुई सो अलग। वे पतिव्रता हैं, उनके पति सिर्फ आप हैं। जब वह 5 पतियों की बेगम बनेंगी, गृहयुद्ध कराएंगी तब। बस बीरबल रहने दो। हमें ऐसी पुस्तक नहीं छपवानी है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। और सचमुच बादशाह की सनक खत्म हो गई थी। सबसे उजली चीज। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, सबसे उजली चीज कौन सी है? एक ने बताया, सबसे उजली चीज है रुई। दूसरे ने उत्तर दिया, सबसे उजला दूध होता है। तीसरा बोला, खड़िया और चूना। एक दरबारी ने बताया, चमेली का फूल। बादशाह ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी। अपने हिसाब से बादशाह ने रुई और दूध को अधिक सफेद और उजला पाया। बीरबल शांत बैठे थे। वे किसी के बीच में नहीं बोले। जब कोई उनसे पूछता था, वे तभी बोलते थे। बादशाह ने बीरबल से भी यही प्रश्न किया, तुम अपनी राय प्रकट करो बीरबल। मेरे विचार से सबसे उजली चीज है दिन। कभी भी, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। एक रोज बीरबल ने उस कमरे में दूध का बर्तन रखवा दिया जहां बादशाह का पलंग था। वहां रुई भी रखवा दी, चूना भी डलवा दिया। लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है, जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। बादशाह के लिए फूल। अकबर बीरबल कहानी। अकबर बीरबल कहानी। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके दरबारी शाही बाग में टहल रहे थे। कितना सुंदर है। शाही कवि बादशाह का ध्यान एक झाड़ी पर लगे फूल की तरफ दिलाते हुए बोले, मनुष्य कभी भी इतनी सुंदर वस्तु नहीं बना सकता। मनुष्य कई बार इससे भी सुंदर वस्तु बना सकता है। बीरबल बोले, मैं विश्वास नहीं करता। बादशाह बोले, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो बीरबल। कुछ दिन बाद बीरबल आगरा के एक कलाकार को अकबर के सामने लाया। उस व्यक्ति ने बादशाह को संगमरमर से बने हुए फूलों का गुच्छा भेंट किया। बादशाह ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। तभी एक छोटा बालक आया और बादशाह को गुलाब के फूलों का गुच्छा दिया। बादशाह ने उसका धन्यवाद किया और एक चांदी का सिक्का दिया। तो तराशी गई वस्तु असली वस्तु से अधिक सुंदर थी। बीरबल बोले और बादशाह ने महसूस किया कि वे फिर से एक दरबारी की चापलूसी में आ गए। शिक्षा, कला के काम की कीमत नहीं होती है। कोई भी कलाकृति असली वस्तु से सुंदर हो सकती है क्योंकि इससे वास्तविकता जीवित रहती है। इसलिए कलाकार की कला की प्रशंसा करनी चाहिए। हम बाग बगीचे तो बना सकते हैं, लेकिन एक कलाकार नहीं।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन दरबार में जब बादशाह अकबर पधारे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अभी तक नहीं आए थे। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। जब बीरबल को आने में काफी देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उनको लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़ लाओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल नहीं था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के पश्चात बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीज़ा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन अभी तक शांत नहीं हो सका है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहां पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूं। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसा ही किया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरियां बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य से बहुत खुश हुए।
दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ हाथी का पाव नई मजेदार कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल में प्रायः नोकझोंक हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया और वह रूठकर दिल्ली से 15-20 कोस दूर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगा। गांव का पटेल भगवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेशी उस गांव में आता, वह उसकी बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगा। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उसको दीवान के पद पर नियुक्त हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की परिपाटी बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से शिकायतें आने का तांता लग गया। अब अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। इतना कहकर अकबर बादशाह तो अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। कुछ समय बाद अकबर बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में यह आदेश भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा, उस पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अकबर बादशाह की यह आज्ञा जिस गांव में बीरबल रहते थे वहां भी पहुंची। तब गांव का पटेल गांव वालों को एकत्रित कर बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है। कहीं कुएं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। यदि अकबर बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो 10,000 रुपये दंड देने पड़ेंगे। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद था। यह बात सुनकर उसने सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी खोज के लिए यह तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब सफल करना ही उचित है। ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप किसी बात की चिंता न करें, तरकीब मैं बताऊंगा। आपने इतने दिन तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसके बदले में मुझको भी तो कुछ देना चाहिए। आप मुझे और 2-4 अन्य आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो। वहां नगर के बाहर डेरा डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजो कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजो। बिना अगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए वह हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की यह तरकीब सबको पसंद आई। उसी दिन बीरबल को मां लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर अकबर बादशाह से कहा, हम लोग अपने कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत ताड़ गए कि ऐसा जवाब बीरबल दे अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वह अवश्य ही इसी गांव में है। यह सोचकर उन्हरी पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई, सच सच बताओ। पटेल ने कहा,
थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा था। उसी ने हमको यह युक्ति बताई और वह हमारे साथ आया भी है। अकबर बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने बीरबल की सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दी। इससे अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही बीरबल है। फिर अकबर बादशाह ने हाथी घोड़े आदि बहुत सी सवारी बीरबल को लाने के लिए भेजा। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। अकबर बादशाह ने वीरवत को फिर से दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। एक बार अकबर बादशाह की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय उनको हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल इस आज्ञा को स्वीकार करके वहीं रह गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी खड़ी करवाई। फिर सी हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी में बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चेह की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वे लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 5 सी और किसी से 1000 रुपए लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को न तुड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया। उन्होंने रुपए राजकोष में जमा कर दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुंचे। वहां अकबर बादशाह ने हाथी के पैर की रक्षा के विषय में पूछा। बीरबल ने जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। अकबर बादशाह ने रसीद का मतलब पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, हाथी के पांव के चिन्ह की रक्षा करने में यह रुपए प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए। इस प्रकार तुम कभी भी दीवान पद के योग्य नहीं हो सकते। यह सुनकर बादशाह का साला चुपचाप वहां से चला गया और उसके बाद फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी भी सिर नहीं उठाया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझे मालूम है, मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है, इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो, हम समझे नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज जो आदमी सुखी है वही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं जो दिखते तो सुखी हैं पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है वही सुखी होता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। 8 दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है।
शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुममें से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है, यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली न, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भगवान और भक्त। दोस्तों, अकबर एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था, जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज। हाथियों का राजा गजेंद्र जब एक मगरमच्छ पकड़ लिया गया था जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे। अकबर ने कहा, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आए? वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे। उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे। बीरबल ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना किया कि वे दोस्त थे। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, तब बीरबल ने राजकुमार के बजाय सैर के लिए पुतले को ले जाने को सेवक से कहा। सेवक ने वैसा ने ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपनाह, जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। वह तैरना नहीं जानते हैं। अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे
तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गए। अकबर को बहुत राहत मिली जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बचाए राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नाराज होकर बीरबल से पूछा, यह किस तरह का मजाक है? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप खुद क्यों इस तालाब में कूदे? आप राजकुमार को बचाने के लिए सेवक को भी भेज सकते थे। आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, क्या ऐसा नहीं है? अकबर को वह सवाल याद आ गया जो उसने बीरबल से भगवान के लिए पूछा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण ही वह खुद उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। आपने उस दिन पूछा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद क्यों आए थे। अब आपके पास जवाब है। अकबर ने कहा, इससे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझा सकता था। अब मैं समझ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह ने एक दिन सभासदों और विद्वानों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? बादशाह अकबर ऐसे प्रश्न प्रायः करते रहते थे। उनके दरबार में बहुत से ऐसे विद्वान थे जो इस प्रकार के दार्शनिक, सामाजिक और कौतूहल भरे प्रश्नों के उत्तर देते रहते थे। उनमें बीरबल सबसे चतुर थे और जिन प्रश्नों के उत्तर कोई और न दे पाता था, उसका उत्तर बीरबल अवश्य दे देते थे। इस बार भी बादशाह ने सबसे पहले अन्य लोगों से पूछा। किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। दौलत से किसको प्यार नहीं है, इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। किसी ने कहा, मोहब्बत ही सबसे बड़ी और प्यारी चीज है। एक बोला। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। बीरबल ने बताया। सिद्ध कर सकते हो? जी हां, मैं सिद्ध कर सकता हूं। और सचमुच एक दिन बीरबल ने यह सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने किले में एक टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली करा दिया। उस खाली टैंक में उन्होंने एक बंदरिया को छुड़वा दिया, जिसके पेट में बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद लिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे को लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक आने लगा, उसने बच्चे को सिर से ऊंचा उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, जिसे कुछ देर पहले बचा रही थी। बादशाह अकबर की निगाहें फटी की फटी रह गई। वह मान गए कि जान सबसे प्यारी होती है। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी प्राणी किसी की भी परवाह नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा आपने जहांपना। देखा बीरबल, तुम्हारी बात सही है। जहांपनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकतर तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ही जान की परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूखा से पीड़ित होने पर अपनी संतान को ही खा जाते हैं। हम मान गए बीरबल, सचमुच सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। दोस्तों, एक दिन अकबर ने यह बात जाननी चाहिए कि उनकी राजधानी में सबसे प्रचलित व्यवसाय कौन सा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा। कुछ ने कहा व्यापार, कुछ बोले दुकानदारी, लेकिन अधिकतर का जवाब था
सेना में काम करना। जब बीरबल की बारी आई तो वह अपने स्थान से उठे और बादशाह को झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, मेरे विचार में सबसे प्रचलित व्यवसाय वैद्य का है। सब हैरान हो गए क्योंकि शहर में वैद्यों की संख्या को आसानी से गिना जा सकता था। दरबार के वैद्य को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वैद्य बनना और रोगियों को दवा देना कितना मुश्किल कार्य है। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं अगर आप कल सुबह मेरे साथ आएंगे। अकबर सहमत हो गए और अगली सुबह शहर की एक मुख्य सड़क पर बीरबल से मिले। बीरबल के हाथ पर पट्टी बंधी थी। अकबर ने देखा तो पूछा, क्या बात है? बीरबल बोले, नाश्ते के लिए फल काटते समय हाथ कट गया। जहां पनाह, आपको रास्ते में मिलने वाले सभी वैद्यों के नाम लिखने पड़ेंगे। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन तुम पहले घाव को धोकर उस पर मलहम लगा लो। मैं ऐसा करूंगा, पर अपनी बात साबित करने के बाद बीरबल ने कहा। वे पूरा दिन एक सड़क पर बैठे रहे। बीरबल एक जाने माने व्यक्ति थे, तो जो भी वहां से गुजरता चोट के बारे में पूछता और कुछ न कुछ दवा के बारे में बताता। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, सूची लंबी होती गई और दोपहर तक अकबर लिखते लिखते थक गए। अब उन्होंने घर चलने की सलाह दी। बीरबल ने सूची के बारे में पूछा और कहा, जहां पनाह, आप अपना नाम तो सबसे ऊपर लिखना भूल गए। आपने सबसे पहले मुझे सलाह दी थी। शिक्षा बिना सोचे समझे दी गई सलाह सस्ती होती है और जिसको यह सलाह दी जाती है उस व्यक्ति का आपके प्रति व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। अतः हमें ऐसे विषयों पर सलाह नहीं देनी चाहिए जिन पर हमारी पकड़ न हो। ऐसे विषयों पर ही सलाह देनी चाहिए जो हमारे क्षेत्र के हों। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।